माँ माँ मैं मक्खन माँ माँ। हाँ हाँ मैं तेरा मक्खन हूँ माँ। माँ मक्खन कहाँ जा रहा है? मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। परसों से मेरी अंधी आंखें जिस माँ को ढूंढ रही थी, आज वो माँ मुझे मिल गई। हाँ। जन्म से लेकर आज तक तूने अपनी माँ को दिया ही क्या? तो दर्द, बेबसी। तुम्हारा मन साया हटते ही जो सुख सम्मान अधिकार उसे मिले हैं, अपनी अंधी दुनिया में वापस ले जाकर क्या वो सब कुछ तुम उसे दे सकोगे? तो इसका मतलब है मैं अपनी माँ को माँ नहीं कहूँ? मुझे अपनी माँ को माँ कहने का भी अधिकार नहीं? नहीं, उसे माँ कहकर अपनी अंधेरी दुनिया में ले जाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बेटा माँ को कुछ दे नहीं सकता, तो जो उसे मिला है उसे छीनने का तुम्हें क्या अधिकार? गीता के मन में जो तुम्हारे लिए प्यार जागा है, वो माँ बेटे का रिश्ता जाहिर होते ही तुम्हारे माँ के मुंह पर खुदगर्जी का कलंक लगा देगा। तुम उसको नीचा दिखाने का कारण बन जाओगे मक्खन। तुम इस घर में मोहन बनकर आए हो, वही बनकर रहो और अपनी माँ को सुख और शांति से जीने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अपनी माँ की सुख और शांति के लिए ये जाहिर नहीं करूंगा कि मैं उसको बेटा हूं। मैं अपनी माँ को माँ नहीं कहूंगा। भगवान, मैं अपनी माँ को सुखी देखना चाहता हूँ भगवान। इसको हमेशा खुश रखना। नहीं कहूंगा माँ, नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं। मोहन, ये क्या? आज अपनी माँ जी से मिले बगैर जा रहे हो? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है? आज तो इतने परेशान क्यों है? माँ जी, मैंने आज एक सपना देखा माँ जी। सपना? हाँ, कि भगवान ने मेरी बिछड़ी माँ मुझे लौटा दी। माँ, माँ के लिए इतनी तड़प है तुम्हारे मन में? तड़प? हाँ माँ, हाँ माँ जी, मैं उसके लिए ऐसा तड़पता हूँ जैसे मछली जल में तड़पती है। जब बेटे के मन में माँ के लिए इतनी तड़प है, तो माँ के दिल पे क्या बीतती होगी? न जाने क्यों तुझे देखकर ऐसा लगता है कहीं कहीं तू ही तो मेरा खोया हुआ बेटा नहीं। इसलिए मैं तुझसे बार बार पूछती हूँ कि तेरी आंखें कैसे चली गई, कैसे चली गई तेरी आंखें? माँ जी, वो माँ जी, किसी अंधे से बार बार ये पूछना कि उसकी आंखें कैसी चली गई, उसके पुराने जख्मों को कुरेदने सा दुखता ही होता है। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई। लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं बार बार तुझसे ये क्यों पूछती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा, मेरा मक्खन भी आंखें जाने के कारण ही मुझसे बिछड़ गया था। आंखें जाने के कारण। मक्खन? हाँ, मक्खन। माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ देर के लिए इस अभागे को आप मक्खन समझकर, मक्खन मानकर अपने गले से लगा ले? माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मक्खन, माँ, मेरा बेटा, माँ, पार्वती बहन, पार्वती बहन, मेरा खोया हुआ मक्खन ना हो। ऐसा लगता है उसे हमेशा अपने पास रखो। ऐसी बात है तो मैं उससे कह देता हूँ कि वो यहीं आके रहने लगे। बस अब तो खुश? हेलो बेटे, कैसे हो? देख, इस साल तू अपनी माँ की सालगिरह नहीं मनाएगी? क्यों नहीं मनाऊंगी? ये तो मैं भूल ही नहीं सकती। देख, तो एक बात और नहीं भूलना,
मोहन को इनवाइट करना। ये भी कैसे बोल सकती हो? क्यों माँ? है ना? हंसो ना, हंसो ना। आइए आइए, नमस्कार शालू जी। नमस्ते अशोक बाबू। आइए दीनानाथ जी, जन्मदिन मुबारक हो आपको। आइए, आप चलिए, मैं जरा छोड़ कर आता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। आज नहीं, बाद में। डैडी, डैडी, माता जी कहाँ है? तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ माता जी। माता जी वो है। माता जी, माता जी, ये इतना बड़ा हार? इतना बड़ा कुछ नहीं माता जी, जितना लंबा ये हार है भगवान करे उससे दुगनी लंबी आपकी उम्र हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। आप कितनी अच्छी है माता जी, माता जी। आओ बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा जाओ जाओ, माँ के पास जाओ, जाओ बेटा। आइए आइए, आप कैसे हैं? मोहन जी आए। माँ जी ये मेरी तरफ से तोहफा। हाँ देखे तो सही, क्या है इसमें? आहा, साड़ी। लीजिए माँ जी, आपके लिए सस्ती, सुंदर और टिकाऊ साड़ी। माँ किस सच पे पड़ गई? कुछ नहीं बेटी, मोहन को बिठाओ ना। नहीं, ये बैठेंगे नहीं। मैंने इनसे वादा लिया है कि आज हमें गाना सुनाएंगे। और आपने वादा किया है कि आप नाचेंगी। ओह, लेकिन आप ये नाच देखेंगे कैसे? आपकी आंखों से। ओह, इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। मैं अपने दोस्त दीनानाथ जी के सुपुत्र घनश्याम के साथ अपनी बेटी गीता की सगाई का ऐलान करता हूं। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे जश्न शादी पर। थैंक यू। आइए। मोहन जी, मोहन जी, पिताजी के इस ऐलान से मैं हैरान रह गई। यकीन जानिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी जो कर रहे हैं अच्छा ही तो कर रहे हैं। ओह, इसीलिए तुम खुशी का इजहार कर रहे थे? गीता, बात खुशी की तो थी। मेरी खुशी किसमें है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें मन वचन से अपना मान चुकी हूँ। लेकिन तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे पिताजी चाहते हैं। ये नामुमकिन है। जिंदगी बच्चों का खेल नहीं है गीता जी, एक ठोस हकीकत है। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, और आज इस घर में मेरे आखिरी कदम है। जो मेरे अरमान भरे दिल को ठुकरा कर जाना चाहते हैं। ऐसा मत कहो गीता, ऐसा मत कहो। 15 साल से मेरी आत्मा जिस प्यार की प्यास में तड़प रही थी, मेरी उजड़ी वीरान जिंदगी को तुमने वही प्यार दिया है। तुमसे मिलने के बाद मैंने क्या कुछ नहीं पाया। मेरा रोम रोम तुम्हारे प्यार का एहसानमंद है गीता। तुमने जो अपने दिल में मुझे जगह दी है, उसी चाहत का वास्ता देकर मैं तुमसे भीख मांगता हूं। इस फैसले को बदल दो गीता। और तुम? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत पर डाका डालोगे। लेकिन बाबूजी मैं तो बदतमीज। ये कुछ नहीं कह रहे, मैं कह रही हूँ मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। मैं घनश्याम से शादी नहीं करूंगी। तो दूर हो जा मेरी आंखों से। ये सब क्या हो रहा है भैया? मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि सब कुछ क्या हो रहा है। क्या गीता ने यही सीखा है तुमसे? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मेरी बेटी की शादी एक अंधे के साथ हो जाए? भैया, ये तुमने क्यों नहीं रोका उसे? बोलो, तुमने क्यों नहीं रोका उसे आज तक? जवाब दो। ओह, ऐसे चुप हो जैसे कि ये तुम्हारा बेटा हो। भैया, फिर बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? भैया, अगर इसकी जगह मेरा अपना बेटा भी होता और आपकी इज्जत पे हाथ डालता तो मैं उसके हाथ तोड़ डालती। नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ माँ जी? खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। माँ, मोहन का अपमान मेरा अपमान है। चुप बदतमीज,
और तू हम सबका जो अपमान कर रही है वो कुछ नहीं। चल मेरे साथ। पिताजी मुझे छोड़ दीजिए। आज से अंदर मेरे घर में कभी नहीं आएगा। चल। क्या इसीलिए मेरे मन में माँ का प्यार जगाया था? क्या इसीलिए मुझे माँ माँ कहकर पुकारता था, ताकि मेरी ममता को धोखा देकर मुझे उनकी नजरों से गिरा दे, जिन्होंने मुझे मान, सम्मान, अधिकार सब कुछ दिया है? क्या तू यही चाहता है? क्या तू यही चाहता कि मैं उनकी नजरों से गिर जाऊं? नहीं माँ जी। अब तो माँ जी शब्द तेरे मुझसे गाली लगता है। चला जा, चला जा यहाँ से, जा। चाहता हूँ, चाहता हूँ, पर जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार भैया, भैया, ये क्या हुआ भैया? आप इतने उदास क्यों हैं? भटका हुआ मुसाफिर उदासी होता है मेरी बहन। भैया, और फिर मैं तो वो भटका हुआ मुसाफिर हूँ जिसकी जिंदगी में पल भर के लिए छांव और जिंदगी भर के लिए धूप आ गई। मैं समझी नहीं भैया। तुम समझोगी भी नहीं बहन, तुम समझोगी भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खोया, कुछ पाया, और फिर सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। कैसी कहानी भैया? बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बच्चा रहता था, हाँ, अपनी माँ के साथ। वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, इतने गरीब कि वो अपनी माँ के लिए साड़ी भी नहीं खरीद सकता था। हाँ, और साड़ी के लिए उसने जाकर नौकरी कर ली। हाँ, और उस नौकरी में बदकिस्मती से खतरनाक हादसा हो गया। उस हादसे में दोनों आगे चली गई। हाँ, वो मेरी तरह अंधा हो गया और लोग उसे ताने देने लगे कि बुढ़ापे में माँ का सहारा, आज खुद उसकी बोझ पर बैठा। वो ये ताने सुन ना सका और वो घर छोड़ के भाग गया। हाँ, वो ये सोचकर भागा कि उसे तो अपनी माँ को अपना मुंह दिखाऊंगा जब वो उसका बोझ सहने काबिल हो जाए। और जानते हो उसे माँ मिल गई। फिर क्या? हाँ, उसे माँ मिल गई। हाँ, लेकिन उस वक्त भी उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं था, उस वक्त भी नहीं। लेकिन उसने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसका बेटा है। वो दूर से उसकी आवाज सुनकर ही खुश होता था। और एक दिन जानते हो, एक दिन उसकी अपनी माँ ने कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। हाँ, उसकी अपनी माँ ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ तुम। अपनी माँ ने कहा कि घर छोड़ के चले। गीता, खाना खा लो बेटी। नहीं माँ। देखो, ये जिद अच्छी नहीं। तुम ही सोचो, एक अंधे के साथ तुम अपना जीवन बिता सकती हो? माँ, ये तुम कह रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि अंधे पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेना गांधारी का पतिव्रत धर्म था। तुम्ही ने कहा था ना माँ? वो नारी धर्म की बात थी, लेकिन जानबूझकर अपनी बेटी को किसी अंधे के हाथ सौंपना, ये माँ बाप का धर्म नहीं। माँ, एक बात पूछूं? अगर संजोग से मोहन तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा मक्खन होता, तो क्या तुम उसके साथ ऐसा ही सलूक करती? बोलो माँ, क्या तुम उसके साथ ऐसा ही सलूक करती? हाँ, अगर मोहन की जगह मेरा अपना बेटा मक्खन भी होता, तो तेरे भविष्य के लिए मैं उसे भी माफ नहीं करती।
अगर औलाद ही अपना बुरा भला खुद सोचती तो माँ बाप का कोई फर्ज ही नहीं होता। तेरे पिताजी जो कुछ कर रहे हैं तेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं, तेरी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, एक अंधे लवारिस को अपना दामाद बनाने से सोसाइटी में उनकी नाक नीचे हो जाएगी, इसलिए कर रहे हैं। गीता, ये तुझे शोभा नहीं देता। जानती है तेरे पिताजी ने तेरे लिए क्या क्या मंसूबे बांधे थे। अगर तू इसी तरह उनका दिल दुखाएगी तो उन पे क्या बीतेगी? वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तेरा रिश्ता पक्का कर चुके हैं, सगाई की तारीख भी तय हो चुकी है। गीता, गीता तुझे मोहन को भूलना होगा। कभी रोते थे, कभी हंसते थे, एक माँ और बेटे के मिलने और बिछड़ने की कहानी सुनाते थे। वो कहाँ गए, कब गए, कुछ पता नहीं। चला गया मोहन। मोहन चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? क्या कह रही हो तुम? मैंने तो उसके गाने का प्रोग्राम अरेंज किया था अंधे लोगों की मदद के लिए। मुझे तो उसे तलाश करना ही होगा। गीता बेटी, मोहन को तूने कहीं देखा? मोहन तेरे पास आया था? मोहन यहाँ नहीं है। नहीं बेटी, वो भागा न जाने कहाँ चला गया। चला क्या? मोहन घर में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। घर में नहीं है तो मीना क्या गई होगी? मीना की यहाँ भी नहीं है। क्या कर रही हो? हाँ, मैंने फोन करके पूछा, मुझे लगता है कहीं मोहन के पास न गई हो। पार्वती, अगर वो मोहन के पास गई है तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो भैया, जरा धीरे से काम लेना, तुम्हें मेरी सौगंध। कोशिश करूंगा। किससे मिलना है आपको? मोहन यहाँ रहता है। हाँ, क्यों? क्या गीता उससे मिलने आई थी? हाँ, आई थी, लेकिन चली गई। चली गई? तुम यहाँ? पारो, कि तुम भी मोहन को ढूंढने आई हो? नहीं, गीता को। जानती हो, वो अंधा दौलत के लिए गीता को गुमराह करने हमारे पास आता था। उस पार्वती, आज मैंने जाना कि धन के ढेर पर बैठकर माँ अपने बेटे को भी भूल जाती है, आंखों वाले भी अंधे हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? आंखों से लाचार होते हुए भी उसकी आत्मा ने तेरी आवाज को पहचान लिया था, और तू आंखें होते हुए भी अपने बेटे को नहीं पहचान सकी। तो क्या मोहन ही मेरा मक्खन था, मेरा बेटा था? हाँ, मोहन ही तेरा मक्खन था। हे भगवान, हे भगवान, मेरा बेटा मेरे पास होते हुए भी मैं उसे पहचान नहीं सकी। रुक्मिणी, कहाँ है मेरा मक्खन? कहाँ है मेरा मक्खन? तेरा मोहन हम सबको छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। भैया, सुना तुमने? मोहन ही मेरा मक्खन था, मेरा बेटा। पार्वती, अपने दुख से हमें अलग मत समझो। गीता से पहले हम उनकी तलाश करेंगे। नहीं भैया, गीता भी मेरी बेटी ही है। पहले हमें गीता को ढूंढना होगा। अभी ना। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया सर। उसमें क्या हुआ? उसको नानावटी हॉस्पिटल ले गए। नानावटी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, मैं... घबराने की जरूरत नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो डॉक्टर, ऐसा मत कहो। देखो कैलाश, देखो
गीता की आंखों से रोशनी चली गई तो मेरी जिंदगी से रोशनी चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। कैलाश, कैलाश तुम मेरे दोस्त हो, गीता के अंकल हो। गीता की खुशी के लिए मैं अपनी सारी दौलत लौटाने को तैयार हूं। अशोक, मेरे दोस्त कई अंधेरे ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की दौलत भी उजाले में नहीं बदल सकती। गीता की आंखों में रोशनी लाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम कहो तो मैं उसे इलाज के लिए अमेरिका, लंदन, फ्रांस, रशिया किसी भी जगह भेजने को तैयार हूं। फिर वही बात, मैं सारे एक्सपर्ट की राय ले चुका हूं। तो तुम्हारा मतलब है गीता अब कभी नहीं देख पाएगी? भैया, आई एम सॉरी, तुमसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए अशोक। हम सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अभी कुछ डेफिनेट नहीं कहा जा सकता। ऐसा मत कहो डॉक्टर भैया, आप तो जानते हैं गीता की मंगनी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली। अगर उन लोगों अशोक, भैया, भैया क्या हो गया है तुम्हें? भैया, ये पानी वाले, रुकना रुकना। मोहन, मोहन, मोहन बेटे। सर आप? तुम कहां जा रहे हो? मुझे जाने दीजिए सर। नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लाचार यतीम भाइयों के लिए रुकना होगा। जो खुद आंखों से लाचार हो वो उनके किस काम आ सकता है? बेटे, संगीत के आकाश में अब तुम सूरज बन के चमकने लगे हो। मैंने रंग भवन में तुम्हारा प्रोग्राम रख दिया है। नहीं सर, नहीं, नहीं सर, नहीं। इस गाने ने मेरी आत्मा की शांति छीन ली है। मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा। बेटे, बेटे, शायद तुम नहीं जानते इस शो की आमदनी से कितने दीन दुखियों की सहायता होने वाली है। मोहन, एक बार, केवल एक बार मेरे कहने से गा दो। बेटे, बेटे, क्या तुम मेरी बात ठुकरा दोगे? मेरी बात का जवाब दो बेटे, तुम मेरी बात ठुकरा दोगे? मोहन। साहब आपका फोन, सर आपका फोन। उनसे कह दो मुझे टेलीफोन नहीं करें। लेकिन साहब, आई से गेट आउट। भैया, ये क्या, आप इतने कमजोर बन गए? समझ में नहीं आता पार्वती बहन, ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरी तरफ देखो, मैं एक औरत होते हुए भी किस तरह दुखों का सामना कर रही हूँ। मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मेरे सामने आता रहा, लेकिन मैं अभागन उसे पहचान नहीं सकी। और आज गीता बेटी के साथ ये सब भगवान ने उसके साथ क्यों किया, क्यों किया? धीरज रखो भैया, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो चलो, उठो, खाना खा लो, उठो। बेटे, एक खुशखबरी लेकर आया हूं। तुम्हारा ये प्रोग्राम रेडियो से भी रिले किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं बेटे, मोहन, बेटे, मोहन, बेटे, मोहन, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, कहो तो प्रोग्राम कैंसिल कर दें। नहीं, नहीं गुरुदेव, ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत सारे दीन दुखियों की मदद होने वाली है। और फिर प्रोग्राम में तो बहुत दिन बाकी हैं। गुप्ता जी, हमें बड़ा अफसोस है कि भगवान ने आपकी बेटी से उसकी आंखें छीन ली। फिर वही बात बोलो ना। हाँ, बात यह है अजय, कि साफ बात यह है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिश्ता मंजूर नहीं? ये आप क्या कह रही हैं? अंधी बेटी को अपनी बहू बनाकर हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा न कहो बहन, गीता अशोक भैया की इकलौती बेटी है। वो गीता के लिए लाखों की दौलत निछावर कर सकते हैं। तुम क्या चाहती हो, दौलत की लालच में आकर हम अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दें? बेटा, तुम भूलती हो बहन, श्याम पे मेरा भी कुछ अधिकार है। मैंने भी उसे मां की तरह अपना दूध पिलाया है। मैं आज उसी दूध का वास्ता देकर तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे भैया की इज्जत बचा लो। इज्जत की बात करना तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। मेरी जुबान मत खुलवाओ। अशोक जी जाने या न जाने,
लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इस घर की दौलत पे कब्जा करने के लिए तुम अपने अंधे बेटे को इस घर में लाई। गीता को उसके प्रेम जाल में फंसा कर इस घर से भगाने की कोशिश की। झूठ है। बस बस शालू जी, मेरी बहन का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दीनानाथ जी, अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं तो मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा। आप लोग जा सकते हैं। चलिए जी। पार्वती बहन, घबराओ नहीं। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। साफ बात यह है कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। दौलत की लालच में आकर हम अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दें। दौलत की लालच में आकर हम अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दें। डैडी, डैडी, आप उदास क्यों होते हैं? आंखें ना होने के कारण आपने मोहन को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा था ना? वो लोग आपकी बेटी को ठुकरा कर चले गए डैडी। भैया, मेरा मक्खन मिल गया, मेरा मक्खन मिल गया। देखो उसका अभी रंगभूमि में प्रोग्राम है। हाँ भैया, आओ चलो। आओ। मेरा बेटा मक्खन, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेटा? कौन? मक्खन, कौन? बेटा। माँ? माँ? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मैं तुम्हारी माँ मैं भी कितनी अभागन हूँ। तू मेरे सामने आता रहा लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं सकी। नहीं माँ, नहीं माँ, माँ की ममता ने तो मुझे पहचान ही लिया था। मैं अपने आप को छुपाता रहा माँ। लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों किया? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी? माँ, मैं तुम्हारे सुखी जीवन में अपनी मनहूस परछाई पड़ने नहीं देना चाहता था। वैसे भी मैंने जीवन में तुम्हें दिया ही क्या है? तू ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटा। कहो तो मैंने तुझे दिया। क्या तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा? माँ, माफ करेगा ना? माफी तो मक्खन से मुझे मांगनी चाहिए पार्वती बहन। बाबूजी। मक्खन बेटे, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप तो देवता समान है बाबूजी। आप ही ने मेरी माँ को सहारा दिया। आपने सहारा ना दिया तो क्या पता हम एक दूसरे से मिल पाते भी है ना माँ? आपका ये उपकार मैं बस बस